Hello everyone, I am a science teacher. Today I am explaining a very interesting chapter about measurement यानी नाप लेना किसी चीज़ का। किस तरह से अगर आप दूरी को नापेंगे तो किस तरह से नापेंगे, एक कपड़े को नापेंगे तो किस तरह से नापेंगे। यू विल लर्न अबाउट नीड्स ऑफ मेजरमेंट। हमें मेजरमेंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। मेजरमेंट इन ओल्डन डेज, पुराने समय में जो मेजरमेंट थे वो किस तरह से लिए जाते थे। लेंथ, मास एंड कैपेसिटी, टाइम एंड टेम्परेचर। वी नीड टू मेजर मैनी थिंग्स डिफरेंट इन आवर डेली लाइफ। हम अपनी डेली लाइफ में काफ़ी चीज़ों को मेजर लेते हैं। जैसे मम्मा रात के टाइम में जिस टाइम भी खाना बनाती है, एक गिलास चावल बनाने हैं, एक कटोरी दाल बनानी है, तो उसको नाप कर बनाते हैं ना, मेजर करके। उसी तरह ही हम अपनी डेली लाइफ में अलग अलग टाइप से मेजर करते हैं। जैसे देखिए, टेलर अंकल क्लॉथ को मेजर कर रहे हैं कि किसका कितना लेंथ होना चाहिए, या प्रॉपर जब आप उसको वियर करो तो शेप अच्छी आए। अब ये टाइम मेजर कर रहे हैं और ये टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं कि इस बॉय को कितना फीवर है। नाउ नीड ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट की जरूरत, नाप की जरूरत क्यों होती है। मेजरमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। व्हेन वी गो टू टेलर टू गेट आवर ड्रेस स्टिच, जब हम किसी टेलर के पास अपने कपड़े सिलवाने जाते हैं तो वो हमारा प्रॉपर मेजरमेंट लेते हैं, जिससे कि उन्हें हमारी बॉडी की शेप और साइज पता चल जाता है कि उन्हें जो हमारा आउटफिट है वो किस तरह से सिलना है। ही टेक्स अ मेजरमेंट सो दैट ही कैन स्टिच द ड्रेस अकॉर्डिंग टू अवर साइज, और वो हमारे साइज के अकॉर्डिंग उस ड्रेस को अच्छे से सिल पाते हैं। अगर वो हमारा मेजरमेंट नहीं लेंगे तो वो प्रॉपर हमारे साइज की ड्रेस को स्टिच नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली, a fruit seller on a milkman asks us how much fruit or milk do we want. उसी तरह से जब हम दूध या फल लेने जाते हैं तो वो हमसे पूछते हैं कि कितना लीटर दूध चाहिए या कितने किलो आपको फल चाहिए, तो वो उसको मेजर करके हमें देते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम उसे मनी देते हैं। एज वी ग्रो वी सी चेंज इन आवर हाइट, और जैसे जैसे हम बढ़ते हैं हम देखते हैं हम लंबे हो रहे हैं, हमारी हाइट चेंज हो जाती है। वी कैन मेजर आवर हाइट एंड नोन हाउ मच वी हैव ग्रो, और जब हम अपनी हाइट को मेजर करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि हमारी हाइट कितनी बढ़ी या हमने कितना ग्रो किया। मेजरमेंट इन ओल्डन डेज, आजकल तो मेजरमेंट लेना बहुत इजी हो गया। पुराने टाइम में लोग कैसे मेजरमेंट लेते थे। लॉन्ग अगो पीपल यूज सम ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स लाइक हैंड, आर्म्स, फुट और स्टेप टू मेजर आर लेंथ। या तो इस तरह से ऐसे ऐसे करके नाप के लेते थे कि इतने गिट हो गया, इतने मीटर हो गया, ऐसे ऐसे करके, या अपने पैरों के स्टेप को काउंट करके लेंथ को मेजर करते थे। द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स। सबके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनकी लेंथ अलग अलग होती है, तो उनका मेजरमेंट भी अलग अलग होता है। दे यूज स्टोन्स of various size of weight solid object in pots to contain of their own choice of measure the quantity of grains or liquid। पहले के टाइम में ना एक लोग पत्थर अलग अलग साइज के रख लेते थे कि 1 किलो का बाट पत्थर हो गया, या आधे किलो का हो गया, या 2 किलो का हो गया, उससे मेजर करते थे। Method of measurement were non-standard unit of measurement and were not same of all, सब अलग अलग होती हैं। These often led to confusion and quarrel. Hence, there was need to fix a uniform measure to find the quantity of different things. These fixed measurement are called standard unit। यानी अलग अलग चीजों का आविष्कार हुआ जिनसे प्रॉपर वेट, उसका वजन, उसकी लंबाई, हर चीज को या टेम्परेचर को मेजर करने लगा गया। ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज लाइक मास, वेट, लेंथ, टाइम और टेम्परेचर आर मेजर डिफरेंट मेजरिंग यूनिट। सबके लिए एक अलग अलग यूनिट बना दी गई कि बुखार होगा तो आप थर्मामीटर से नापेंगे, अगर आप टेलर हैं आपको कोई कपड़ा सिलना है तो आप उसको इंची टेप से नापेंगे। सब चीज, हर चीज को मेजर करने के लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स बना दिए गए। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट आर यूज टू मेजर दीज क्वांटिटीज। मेजरिंग लेंथ, जब आप लेंथ को नापेंगे तो आप क्या करेंगे। When we want to measure how long a thing is, कि चीज कितनी लंबी है उसको आप किस तरह से नापेंगे। We call it measure of length, तो आप उसको लंबाई मेजरमेंट करेंगे। स्मॉल लेंथ कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ स्केल और रूलर। अगर आपको छोटी दूरी नापनी है तो आप स्केल का भी यूज कर सकते हैं, और अगर आपको कोई लंबी चीज नापनी है तो उसके लिए आपको इंची टेप चाहिए। A tailor used an inch tape or measuring tape to measure clothes. A cloth seller used to meter scale to measuring a length. जो कपड़े बेचने वाले होते हैं ना, उनके पास एक
आयरन रॉड होती है काफी लंबी, 1.5 या 2 मीटर की, उससे वो उस पे ना निशान लगे होते हैं, उससे वो कपड़ा नापते हैं कि आपको 1 मीटर चाहिए या 2 मीटर। द वेराइज यूनिट टू मेजर लेंथ आर एज फॉलोज। क्यूबिट, द डिस्टेंस फ्रॉम एल्बो टू टिप। जो क्यूबिट होती है वो क्या होती है, वो हमारी टिप से यहाँ तक की लेंथ होती है, उसको हम क्यूबिट बोलते हैं। हैंड स्पैन, द लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ थंब। हैंड स्पैन, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, एक गिट की दूरी, एक हाथ की दूरी बोल सकते हैं। फुट स्पैन, द डिस्टेंस कवर्ड बाय 1 फुट, यानी एक कदम से आपने कितनी दूरी चली। आर्म लेंथ, द लेंथ बिटवीन शोल्डर एंड द मिडिल लेंथ मीटर इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, यानी यहां से यहां तक की दूरी वो हमारी लेंथ हो गई। सेंटीमीटर्स को हम सीएम से डिनोट करते हैं, मिलीमीटर को एमएम से, किलोमीटर को केएम से, आर द अदर यूनिट्स ऑफ लेंथ, और ये भी हमारी अलग लेंथ की यूनिट है। देखिए क्यूबिट में इन्होंने यहाँ से यहाँ तक नापा, फिंगर टिप तक। हैंड स्पैन में मैंने एक गिट आपको बताया। फुट स्पैन में पैर की उंगली से लेके पीछे एड़ी तक। अब आते हैं मेजरिंग वेट, वजन को किस तरह से नापते हैं। Earlier, mass of substance was measured using seed grains, stone. Nowadays, we measure the mass of an object using a weighing scale, यानी तराजू। ये भी हो गया, ये डिजिटल वेइंग स्केल हो गया हमारा, जिससे वजन नापा जाता है। बीम बैलेंस, और एक इस तरह सा का भी तराजू होता है ना, जिसपे ऐसे प्लेट्स लगी हुई होती हैं। ठीक है, पहले के टाइम में ऐसे तो थे, अब ये एडवांस हो गए हैं, डिजिटल वाले और ये प्लेट्स वाले। मास ऑफ ऑब्जेक्ट टेल हाउ लाइट और हैवी। अब आप इस पे तोलेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि जो आपकी चीज है वो कितनी भारी और हल्की है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग मास, किलोग्राम। स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो किसी चीज को नापने की, वो क्या है, किलोग्राम। द अदर यूनिट इज ग्राम। कोई चीज कम है तो आप उसको ग्राम में नापेंगे। वेरी स्मॉल क्वांटिटीज आर मेजर्ड इन मिलीग्राम, और कोई चीज जब बहुत ही छोटी या कम मात्रा में, उसको आप मिलीग्राम्स में नापेंगे। एंड वेरी लार्ज क्वांटिटीज आर मेजर्ड इन टन्स, और कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी में कोई चीज है तो उसको आप किस में नापेंगे, टन्स में। अब देखिए वेइंग कन्वर्टेबल टेबल, एक टन 1000 किलोग्राम के बराबर होता है, 1 क्विंटल 100 किलो के बराबर होता है, 1 किलो 1000 ग्राम के बराबर होता है, और 1 ग्राम कितना होता है, 1000 मिलीग्राम के बराबर। नाउ मेजरिंग कैपेसिटी, कैपेसिटी और वॉल्यूम ऑफ द अमाउंट ऑफ लिक्विड अ कंटेनर कैन होल्ड। We use measuring cylinder or measuring beaker to measure capacity. The small the container, the lesser will be capacity to hold liquids. लिक्विड को नापना हो तो हम उन्हें कंटेनर्स में डालकर फिर नापते हैं। लिक्विड को आप ऐसे ही तो नहीं कि पन्नी में डाला और वो पन्नी रख दी और उसे नाप लिया, नहीं, उनको बड़े बड़े कंटेनर्स में डाल के हम नापते हैं। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज लीटर। किसी भी लिक्विड चीज को आप नापेंगे तो उसकी जो यूनिट होती है वो लीटर होती है। अदर यूनिट इज मिलीलीटर। लार्ज क्वांटिटी इज मेजर्ड इज किलोलीटर। अगर कम है तो मिलीलीटर और ज्यादा है तो किलोलीटर। नाउ मेजरिंग टेप। Earlier people took the help of natural events to measure time because they occur at regular interval. For example, the time interval between one sunrise and the next is a unit called day. यानी एक दिन सूरज निकला और अगले दिन जब सूरज निकलेगा तो पूरा एक दिन मानते थे। Similarly, the time period from one sunset to sunrise is called night. यानी सुबह से लेकर रात तक जब तक चांद नहीं निकलेगा वो आधा दिन, और जब चांद से सुबह सुबह दोबारा सूरज नहीं निकलेगा तो अगला आधा दिन। Nowadays we use a watch or clock to measure time. अब आज के टाइम में हमारे पास वॉच भी है और क्लॉक भी है जिससे हम टाइम देखते हैं। द फेस ऑफ क्लॉक इज डिवाइडेड इनटू 12 पार्ट। जो हमारी घड़ी होती है वो 12 पार्ट्स में डिवाइड होती है, 12 नंबर्स होते हैं। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। अब जो टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है, सेकेंड। अदर कॉमनली यूनिट्स आर मिनट एंड आर। पहले तो सेकंड है, उसके बाद मिनट्स हैं, और फिर उसके बाद पूरा 1 घंटा। मेजरिंग सिलेंडर, ये अलग अलग साइज के मेजरिंग सिलेंडर है जिसमें आप लिक्विड चीजें नाप सकते हैं। 1 किलो लीटर कितने बराबर होता है, 1000 लीटर के। 1 लीटर होता है 1000 मिलीलीटर के।
टाइम कन्वर्टेबल टेबल, एक दिन 24 घंटे के बराबर होता है, 1 घंटा 60 मिनट के बराबर होता है और 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है। नाउ मेजरिंग टेम्परेचर, अगर आपको बुखार है तो आप उसे कैसे नापेंगे? द इक्विपमेंट नेम इज थर्मोमीटर। टेम्परेचर इज मेजर हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। किसी चीज को कितना गर्म है या कितना ठंडा है वो हम किससे नापेंगे? थर्मोमीटर से। इट इज मेजर्ड विद अ थर्मोमीटर। इट मेजर द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस और सेंटीग्रेड। जो थर्मामीटर है वो किस में नापता है? सेल्सियस में या सेंटीग्रेड में और फ़ारेनहाइट में। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री। अगर आप नॉर्मल है, आपको बुखार भी नहीं है, तो आपका जो बॉडी टेम्परेचर वो कितना होना चाहिए? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। नाउ समिंग अप, measurement are very important part of our life. All physical quantities like length, mass, capacity, time, temperature are measured using different measuring units. A common balance, electrical balance, weighing machine, and spring balance are used to measuring weight. Capacity of volume is quantity of liquid which a vessel can hold. A commonly used unit for measuring capacity are millimeter and liter. The standard unit of temperature is degree centigrade. Now time to answer. The standard unit of time is second. The dash is a standard unit for measuring length, meter. Large quantities of capacity are measured in kiloliters. The body part used to measure cubit is arm. Now question B, filling in the blanks using the word. Mass of an object tells us how heavy and light. The commonly used unit for measuring length is meter. The distance from the elbow and the tip of middle finger is cubit. Cubit. A thermometer measures the temperature in Fahrenheit. Fahrenheit or Celsius. Dash is measured in second, minute and hour. Time. Now question C, write T for true and F for false. Capacity is measured in meter. False. Long distance are measured in meter. False. The standard unit of length is meter. True. The olden times time was measured by hand watch. False. The standard unit of temperature is gram. False. Now question D, match the following. 1 kilometer is equal to 1000 meter. The 1000 gram is 1 kilogram. 60 second is 1 minute. 1000 milliliter is 1 liter. 100 centimeter is 1 centimeter. 1 millimeter is 1 meter. Now question E, rest of the exercise. Do it yourself. See you in our next video. Till then, bye bye.